नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत करते हैं आपका अपने इस ज्ञानवर्धक यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्विज स्टडीज में। तो मेरे प्रिय छात्रों, आपने पॉलिटी के ये जो वीडियो मैंने अपलोड किए उनको देखिए जरूर होगा। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। किस पे आधारित है? फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और इसमें काफी अच्छे क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में 100% मिलेंगे। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, सारे प्रश्नों को अवश्य याद कर लेना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? आपका ऑप्शन बी सही है, भाग 3 में। ठीक है, अगला देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? आपका ऑप्शन सी सही है, अमेरिका से। ठीक है, अगला देखिए, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 8 थी। कितनी थी? 8। अच्छा, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। कितनी है? 6। ठीक है, आपका ऑप्शन बी सही है। अगला देखिए, संपत्ति का अधिकार किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार नहीं रहा? 44वां संशोधन। ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही है। अगला देखिए, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन आपका बी सही है, अनुच्छेद 14 से 18 से। ठीक है, 14-18 से संबंधित है। आपका ऑप्शन बी सही है। क्लियर है? अगला देखिए, कानून के समक्ष समानता की अवधारणा किससे ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। किससे? ब्रिटेन से। अगला देखिए, अनुच्छेद 15 किस आधार पर भेदभाव को निषिद्ध करता है? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उपरोक्त सभी? आपका डी ऑप्शन सही है। कौन सा? उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राज्य द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 15। ठीक है, आपका ऑप्शन बी सही है, 15। अगला देखिए, अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17 में है, 17 में। आपका ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला देखिए प्रश्न, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 18 में है। ठीक है, अगला देखिए, अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, आपका ऑप्शन बी सही है। अगला देखिए, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? आपका ऑप्शन बी सही है, 6। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में शामिल नहीं है? शिक्षा की स्वतंत्रता। ठीक है, आपका ऑप्शन डी सही है। अगला देखिए, अनुच्छेद 19 केवल किस पर लागू होता है? भारतीय नागरिक पर। आपका ऑप्शन सी सही है। अगला देखिए, अपराधों के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 20 में है। ठीक है, अगला देखिए, दंडादेश के विरुद्ध संरक्षण में कौन सा सिद्धांत शामिल है? आपका ऑप्शन बी सही है, डबल जियोपार्डी। ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही है। अगला देखिए, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में है। ठीक है, अगला देखिए, अनुच्छेद 21 का दायरा किस निर्णय से विस्तृत हुआ? मेनका गांधी। ठीक है, आपका ऑप्शन बी है, सही है। देखिए मेरे प्रिय छात्रों, प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे, हो सकता है उसके ऑप्शन चेंज कर दें, बट एक ऑप्शन सही होगा और जो मैं बता रहा हूँ उस ऑप्शन को याद कर लो। घुमा के प्रश्न पूछेंगे, अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा है तो आप आसानी से उसका सही जवाब ढूंढ लेंगे। ठीक है, अगला देखिए, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 अल्फा में। ठीक है, अनुच्छेद 21 ए में है। क्लियर? अगला देखिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार किस संशोधन से जोड़ा गया?
86वां, ठीक है, आपका ऑप्शन सी सही है। अगला देखिए, गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 22 में है। क्लियर है? किसमें है? अनुच्छेद 22 में। अगला देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 23 और 24। ठीक है, क्लियर? ऑप्शन आपका सी सही है। ठीक है, अगला देखिए, मानव तस्करी एवं बेगार का निषेध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23 में है। आपका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अगला देखिए, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से खतरनाक कार्य पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 24 में है। देखिए, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको पता होने चाहिए और आपको बेसिक इनके बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। तो क्वेश्चन आपको लाए हैं, इंपॉर्टेंट है, 100% आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से प्रारंभ होता है? अनुच्छेद 25 से। ठीक है, अगला देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किससे प्राप्त है? सभी व्यक्तियों को। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसे प्राप्त है? सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सी सही है। अगला देखिए, धार्मिक मामलों का प्रबंधन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 26 में है। अगला देखिए, करों से धार्मिक प्रचार का प्रतिबंध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 27 में है। ठीक है, अगला देखिए, शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद है 20, 28 आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखिए, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? आपका ऑप्शन सी सही है, 29, 30 में है। क्लियर है? अगला देखिए, अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा संस्कृति की रक्षा अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 29 में है, 29 में है। क्लियर है? आपका ऑप्शन बी सही है। अगला देखिए, शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? आपका ऑप्शन बी सही है, अनुच्छेद 30 में है। अगला देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32 में है। ऑप्शन आपका सी सही है। ठीक है, क्वेश्चन याद करते रहिए, एक बार में ट्राई कीजिए, आपको एक बार में याद हो जाए। अगर नहीं होता है, वीडियो को फिर से देख लीजिए और क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। पीडीएफ दे दूंगा, देखिए वीडियो को पहले देखिए, क्वेश्चन आंसर याद कीजिए, फिर पीडीएफ से सॉल्व कीजिए। उससे क्या होगा, आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा? अम्बेडकर ने कहा। किसने कहा? अम्बेडकर जी ने कहा। ठीक है, अगला देखिए, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन सा अधिकार प्राप्त है? रिट याचिका। ठीक है, आपका ऑप्शन बी सही है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी रिट मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी की जाती है? ऑप्शन आपका सी सही है, सभी पांचों रिट। ठीक है, अगला देखिए, मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है कब? आपातकाल में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, आपातकाल के दौरान कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20 और 21। आपका ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अगला देखिए, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सीधे कहाँ जाया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ जाया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय। आपका ऑप्शन बी सही है। अगला देखिए, मौलिक अधिकारों की सीमाएं रेखाएं क्यों रखी गई हैं? सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने हेतु, है ना? तो आपका ऑप्शन बी सही है। अगला देखिए, कौन सा अधिकार केवल नागरिक को प्राप्त है? अनुच्छेद 19। ठीक है, अगला, मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा। ठीक है, उद्देश्य क्या है? आपका ऑप्शन बी सही है। अगला देखिए, मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी में संघर्ष पर कौन सा निर्णय प्रसिद्ध है? केशवनंद भारती। आपका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अगला देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की व्यापक व्याख्या किस वाद में हुई? मेनका गांधी। आपका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अगला देखिए, मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? न्यायपालिका करती है, ये तो सभी को पता है। अगला देखिए, मौलिक अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध कौन लगा सकता है? संसद लगा सकती है। अगला देखिए,
मौलिक अधिकार संविधान में क्यों शामिल किए गए हैं? लोकतांत्रिक व्यवस्था हेतु। ठीक है। अगला देखिए, मौलिक अधिकारों का संबंध किससे है? व्यक्ति से। ठीक है। अंतिम प्रश्न इस वीडियो का देखिए, मौलिक अधिकारों का अंतिम उद्देश्य क्या है? मानव गरिमा की रक्षा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और उसके साथ ही इसको एक लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिए वीडियो को। और ऐसे ही एक अच्छा वीडियो लेके आने वाले हैं, तो नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।